या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला। भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उतर गया। उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। 25,000 रेप हुआ है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में, अपराधी चेत अवस्था में, अगर हम राजनीति में नहीं होते तो ये लोग हमको निशाने पर भी नहीं लेते। ये बयान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो कि सक्रिय है बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के, जो कि सक्रिय है ईडी वाले मामले को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे बयान हैं जो उनके द्वारा लगातार दिए जाते हैं। अभी आपको बता दें तो बीते दिन की बात है जहां पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जो पत्नी है राबड़ी देवी, उनको कल ईडी दफ्तर बुलाया गया था। ईडी दफ्तर में तेजप्रताप यादव भी गए थे और राबड़ी देवी को असिस्ट करने के लिए वहां पर मीसा भारती भी जाती है। तकरीबन 3.25 घंटे के बाद राबड़ी देवी निकलती हैं और तेजप्रताप यादव भी उनके आधे घंटे के अंतराल के बाद निकल जाते हैं। लेकिन आज आपको बता दें तो आज लालू प्रसाद यादव को बुलाया गया है ईडी कार्यालय और लालू प्रसाद यादव की आज वहां पर पेशी होने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव से भी बहुत देर तक पूछताछ चलेगी। लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले घोटाले वाले मामले को लेकर के ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उसी वक्त ये कहा जा रहा था, आरोप लगाया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने कुछ लोगों से पैसे लिए जमीन हर पे नौकरी देने के बदले। इसी को लेकर के ये जो पूरी प्रक्रिया है वो चल रही है। वैसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमका दिए और साथ साथ ये भी कह दिए हैं कि अगर हम राजनीति में नहीं होते तो ये लोग ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। देखिए, जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ उसके बाद भी आप सब लोगों ने ये सवाल पूछा था। हमने क्या बोला? अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। कोई आए जाए ठीक है, एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं, लेकिन होना कुछ थोड़ी है। आप तो स्वाभाविक है ना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस उतर गया, कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक बार आप लोगों की तो गिनती भी भूल गए होंगे कि कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा। किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। ये लोग घबराए वाले लोग हैं, घबराते रहे। डर है, भय है। अब जिसका डर है, भय है, लेकिन ये कुछ भी करे, जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। कल पटना में लूट हुई है। हारा के बाद कल पटना में लूट हुई है। 1 करोड़ की लूट हुई है। देख रहे हैं उस इलाके में लूट हो जा रही है। अब आप देखिए, हम तो लगातार कह रहे हैं, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासनकाल में 60,000 मर्डर्स हुए, यानी 60,000 हत्याएं हुई हैं, 25,000 रेप हुआ है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं। बिहार में पूरी तरीके से
अपराधी जो है मस्त घूम रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें तो बिहार में जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, आपराधिक घटनाएं जो हो रही हैं वो तो बेलगाम है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि एएसआई वर्दी वाले और खाकी वर्दी वालों पर अब जो हमले शुरू हुए उसके बाद से प्रशासन भी अब सुरक्षित नहीं है और पौष इलाके में जो आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कह दिया, क्यों कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है और जो अपराधी हैं वो चेत अवस्था में, क्यों बार बार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री है थका हारा और जनता फिरे मारा मारा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव एक बार फिर से बयान दे देते हैं और बिहार में आपराधिक घटनाओं और साथ ही साथ जो आरजेडी फैमिली के ऊपर लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव को जो समन भेजा गया उस पर भी तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद।